दुनिया बहुत तेज भाग रही है और हर जगह इंफॉर्मेशन है। इसने इसे पहले ही खोज लिया होता, तूफान में शांति में खो जाना बहुत आसान है। हम हमेशा कनेक्टेड रहते इसन। हमारा काम हर जगह हमारे पीछे रहता है। आराम करने का समय निकालना मुश्किल है, बस होना भी मुश्किल हो सकता है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में खो जाना और एंग्शियस और स्ट्रेस्ड महसूस करना आसान है। हम कुछ और चाहते इजन, हम इनर पीस चाहते इजन। और क्या होगा अगर इसे पाने का कोई तरीका होता? क्या होगा अगर एंशिएंट ग्रीक्स ने इसे पहले ही खोज लिया होता, तूफान में शांति पाने का एक तरीका? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियोस देखें। दिशा पर आता है स्टोइसिज्म। यह फिलॉसफी जो कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करें। यह एक समय से चली आ रही है। स्टोइसिज्म बस पुराने लेक्चर्स या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं है, बल्कि यह बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मकसद है एक अच्छी लाइफ जीना, ऐसी लाइफ जो वर्च्यू और रेजिलियंस से भरी हो, एक ऐसी लाइफ जहां हम केओस के बीच अपने अंदर शांति पाते इजन। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते इजन, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करें। यह एक टाइमलेस फिलॉसफी है जो आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। चलो थोड़ा पीछे चलते इजन। एंशिएंट ग्रीस में जिंदगी से नहीं डरता था। यह उन कॉमन लोगों को रास्ते मार्केट प्लेस जहां बहुत लोग इजन और सब बहस कर रहे इजन। इसी से ग्रीक लाइफ के सेंटर से स्टोइसिज्म फिलॉसफी का बर्थ हुआ। ज़ीनो ऑफ सिटियम ने 300 बीसी में इसकी स्थापना की थी और जल्दी ही यह बहुत फेमस हो गया। स्टोइसिज्म लाइफ को एक प्रैक्टिकल तरीके से देखता था और वर्च्यू और लॉजिक को इंपॉर्टेंस देता था। दूसरे फिलॉसफीज की तरह स्टोइसिज्म रोज की जिंदगी से नहीं डरता था। यह उन कॉमन लोगों को रास्ता दिखाता था जो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। स्टोइसिज्म सिर्फ ज्ञान हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह तो जीने का एक तरीका था। यह जीने का ऐसा तरीका था जिसमें करेज, विजडम और इनर पीस होती थी। चलिए रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस के बातिशन थे। उनके लेटर्स और राइटिंग्स में मोरालिटी, ग्रीक एम्पायर का राजा होने के बाद भी और इतने सारे वॉर्स में लीड करने के बाद भी उन्हें पीस मिला स्टोइक फिलॉसफी में। उनके पर्सनल थॉट्स जो आज मेडिटेशंस के नाम से जाने जाते इजन, हमें बताते इजन कि डिफिकल्टीज का सामना कैसे करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें और कैसे एक एथिकल लाइफ जी सकते इजन। उसके बाद हमारे पास सेनेका इजन जो एक फिलोसोफर और पॉलिटिशियन थे। उनके लेटर्स और राइटिंग्स में मोरालिटी, ग्रीफ और एक मीनिंगफुल लाइफ की तलाश जैसे टॉपिक्स पर चर्चा की गई है। और अंत में एपिक्टेटस जो पहले एक स्लेव थे और बाद में एक फेमस स्टोइक फिलोसोफर बने। उनकी टीचिंग सेल्फ कंट्रोल, रियलिटी को एक्सेप्ट करने और इनर फ्रीडम ढूंढने पर जोर देती है ज़ेन। ये स्टोइक फिलोसोफर्स 2000 साल पहले जीते। हमारे पास जितना हम सोचते इसन उससे ज्यादा कलाती ईसन कि इंसान होना क्या होता है। उनके वर्ड समय के पार गूंजते ईसन। जिन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, जैसे लॉस, फियर, जिंदगी का मीनिंग ढूंढना, ये सब प्रॉब्लम्स आज भी हमारे सामने इसन। उनकी विजडम टाइमलेस है। ऐसे वर्ल्ड में जो नॉइज और अनसर्टेनिटी से भरा है, स्टोइसिज्म एक लाइट हाउस की तरह है अंधेरे में। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जितना हम सोचते इसन उससे ज्यादा कंट्रोल होता है। हम अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस और फाइनली अपनी इनर पीस ढूंढ सकते इजन। दिस ही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा गिफ्ट है। सोचो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 एंग्शियस और लोनली महसूस करते इजन, हम इनर पीस हमारे फोन्स हमें नोटिफिकेशन से भरे रखते इजन और सोशल मीडिया हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। न्यूज, ओपिनियंस, दिशा तक की एडवर्टाइजमेंट्स भी। हम इंफॉर्मेशन के सुनामी में जी रहे इसन। इस डिजिटल शोर से बचना बहुत मुश्किल है। डिजिटल एज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन नई चैलेंजेस भी दी इसन। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते इसन, खुद को कम आंकते इसन, एंग्शियस और लोनली महसूस करते इजन। हम इनर पीस चाहते इजन, लेकिन फिर अपने फोन्स की तरफ चले जाते इजन। हम कनेक्शन चाहते इजन, लेकिन हम दूसरों की परफेक्ट इमेज ही देख पाते इजन और खुद को और ज्यादा खाली महसूस करते इजन। देखो दुनिया कितनी बदल गई है। क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सब चीथाटन के साथ बने रहना मुश्किल है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के सामने खुद को असहाय महसूस करना आसान है और फ्यूचर का डर हमें घेर लेता है। हम आंसर्स और कंफर्ट के लिए न्यूज से चिपके रहते इजन, लेकिन उसकी बजाय हम और एंग्शियस और इनसिक्योर हो जाते इजन। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स में इंडिविजुअल्स और दुनिया
दोनों को एक कंपास की जरूरत है, एक गाइड जो हमें इस तूफान से बाहर निकाल सके और रास्ता दिखा सके। स्टोइसिज्म ये क्लैरिटी का रास्ता है। आज भी कर सकते इसन जिन्हें हम इन्फ्लुएंस कर सकते। स्टोइसिज्म हमें 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से डील करने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट, क्लाइमेट, दूसरे क्या सोचते इजन, ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम बस अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते इजन। हम चुन सकते इजन कि हम चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हम उन चीथाटन पर फोकस कर सकते इजन जिन्हें हम इन्फ्लुएंस कर सकते इजन, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने कैरेक्टर पर। इस दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, स्टोइसिज्म हमें क्लैरिटी का रास्ता दिखाता है, रिजिलियंस का और इनर पीस का। स्टोइसिज्म हमें मुश्किल समय में भी शांति ढूंढने की ताकत देता है। आज हम बात करेंगे कंट्रोल के दो पहलुओं के बारे में। इमेजिन जो आप कंट्रोल कर सकते इजन, आपके थॉट्स, आपके एक्शन में फंस गए हो, आपके फोन की बैटरी लो हो रही है और आपको टेंशन हो रही है कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस ना हो जाए। स्टोइक्स कहते थे, एक बार रुक कर सिचुएशन को देखो। क्या आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते इजन? नहीं। ना ही आप कंट्रोल कर सकते इजन कि आपके फोन की बैटरी कब खत्म होगी, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते इजन। दिसी कंट्रोल का दो पहलू इजन। उन चीथटन पर ध्यान दो जो आप कंट्रोल कर सकते इजन, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस। जो चीजें आप नहीं बदल सकते उन्हें एक्सेप्ट करो। दिसी इनर पीस का पहला कदम इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइट्स केयरफुली चूज करनी चाहिए। अपनी एनर्जी उन चीथाटन में लगाओ जो आप बदल सकते इजन, और जो नहीं बदल सकते उन्हें जाने दो। दिस इज सच्ची फ्रीडम इज। नमस्ते, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की करनी चाहिए जो हमारे आस पास इसन। जैसे देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी को कितना बेहतर इसन। एक बड़ा घर, एक अच्छी जॉब या फिर इंस्टाग्राम पर परफेक्ट प्रोफाइल, लेकिन हम अक्सर भूल जाते इसन उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना जो हमारे पास पहले से आईएसएन। स्टोइक फिलोसोफर्स ग्रेटिट्यूड के महत्व पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि हर सुबह जब हम उठते इसन, हमें एक पल रुककर उन छोटी छोटी खुशियों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे आस पास इसन। जैसे कि एक गर्म बिस्तर, एक सुरक्षित घर जो हमें बारिश और हवा से बचाता है, या फिर एक कप गर्मा गर्म कॉफी। ग्रेटिट्यूड हमारी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। मुश्किल समय में भी ये हमें जिंदगी की खूबसूरती देखने में मदद करती है। क्या आप एंजाइटी और स्ट्रेस से मुक्ति पाना चाहते इसन? तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कैसा रहेगा अगर आप हर रात उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल इसन? आप खुद देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकती है। स्टोइक फिलॉसफी में एक प्रैक्टिस होती है जिसको किलफोर बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। डरावना लगता है कम। सीधे शब्दों में इसका मतलब है ठोस प्रॉब्लम्स फॉर बारे में सोचना जो आगे जाकर कमिंग सकते हैं। इमेजिन करो कि आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है। क्या खराब हो सकता है? प्रोजेक्टर खराब हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल ही जाओ। आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हमेशा एक प्लान बी रेडी था चाहिए। जब हम पहले से ही मुश्किल फॉर बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। जब प्रॉब्लम आता है तो हम घबराते नहीं हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से सोच रखा होता है। ये बात नहीं है कि हम नेगेटिव सोचें, बल्कि यह है कि हम प्रिपेयर्ड रहें। ये बात है कि हम फ्यूचर को पीस से एक्सेप्ट करें और किसी और चैलेंज का सामना करने फॉर हु तैयार रहें। हम एक ऐसे दुनिया में रहते आइसन जहां बहुत डिस्टर्मा गर्म चाय का आनंद लें जो आपको शांति देता है रहते ईसन, और हमारी जिम्मेदारियों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इस भागदौड़ में अपना रास्ता भूलना और प्रेशर में आ जाना बहुत आसान है। इसलिए स्टोइसिज्म इस बात पर जोर देता है कि ऐसे समय में शांति कैसे ढूंढें। ये समय है जब हम सब कुछ एक तरफ रख दें और खुद को थोड़ा समय दें। इस पल में जीना शुरू करें, प्रकृति में सैर करें, कुछ देर ध्यान करें या गर्मा गर्म चाय का आनंद लें। जो आपको शांति देता है उसे खोजें और उसे अपनी आदत बना लें। शांति में ही हमारे विचार साफ होते इसन और हमें अपनी अंदरूनी ताकत का पता चलता है। शांति और संतोष से भरा हुआ एक ऐसा स्थान बनाएं जहां सच्ची खुशी खिल सके। दिसी इस पल की असली ताकत है। सोच रहे होंगे कि ये स्टोइसिज्म तो बहुत पुराना है। उनका कहना है कि स्टोइसिज्म ने उन्हें पुरानी बातें आज के टेंशन भरी जिंदगी में काम आएंगी। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसन। बहुत से सक्सेसफुल लोग मानते इसन कि स्टोइसिज्म की वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग माइंड और क्लैरिटी आई और इससे उन्हें सफल होने में मदद मिली। ऐसे ही एक एग्जाम्पल इजन टिम फेरिस। एक एंटरप्रेन्योर, राइटर और पॉडकास्टर होने के साथ
वो खुद को स्टोइक मानते ईसन। उनका कहना है कि स्टोइसिज्म ने उन्हें प्रॉब्लम्स से निकलने में, अपना टाइम मैनेज करने में और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने में बहुत मदद की। अपनी बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स में टिम फेरिस बताते ईसन कि कैसे वो स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करते ईसन और एक फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जीते ईसन। यह एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि स्टोइसिज्म बस एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि आज के समय में एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने का प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए मिलते इज़न रायन हॉलिडे से। ये बहुत पर्सनल ग्रोथ हो या जिंदगी का कोई भी हिस्सा, द ऑब्स्टिकल इज द वे और ईगो इज द एनिमी। हॉलिडे ने स्टोइसिज्म के बारे में तब जाना जब वो बस 20 समथिंग ईयर्स के थे और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये फिलॉसफी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने अपने काम से स्टोइसिज्म को मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से ढाला है और इसे सबके लिए आसान बनाया है। वो खुद भी स्टोइक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते ईसन, चाहे काम हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल ग्रोथ हो या जिंदगी का कोई भी हिस्सा। हॉलिडे जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते ईसन, वो है मुश्किलों को अपॉर्चुनिटीज में बदलना। उनका कहना है कि डिफिकल्टीज तो जिंदगी का हिस्सा ईसन, लेकिन हमें इन्हें एक सीढ़ी की तरह यूज करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें और स्ट्रॉन्ग बने। ये तो बस 2 एग्जाम्पल्स ईसन, ऐसे बहुत से लोग ईसन जिन्होंने स्टोइसिज्म की विजडम से सक्सेस और खुशी पाई है। उन्हें पता चला कि इस एंशिएंट फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल ईसन। ये जो स्टोइसिज्म है ना, ये बस बिजनेसमैन या सक्सेस बारे में है कि आप अपने थॉट्स और एक्शंस की जिम्मेदारी लिए है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी काम करते हो या कुछ भी मानते हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स के लिए PRH रहा है, एक पेरेंट हो जो काम और फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बस आज की जिंदगी की भागदौड़ से थक गए हो। स्टोइसिज्म में ऐसे बहुत टूल्स है जो सबको शांति और जिंदगी का मतलब ढूंढने में मदद कर सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप अपने थॉट्स और एक्शंस की जिम्मेदारी लो, आज में खुशी ढूंढो, मुश्किलों का सामना हिम्मत और पॉजिटिव सोच के साथ करो। ऐसे दुनिया में जो अक्सर अस्त व्यस्त और अनिश्चित लगती है, स्टोइसिज्म हमें अंदरूनी शांति, स्पष्टता और संतुष्टि का रास्ता दिखाता है। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने की ताकत दे सकती है, चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कुछ भी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते, ईसन स्टोइसिज्म आए, एक पल के लिए रुकें और एक डीप ब्रेथ लें। दिस इज स्टोइसिज्म की पावर इज कल का है, एक प्रैक्टिस जो 2025 में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एंशिएंट रोम में था। स्टोइसिज्म हमें टूल्स का एक सेट देता है जो हमें मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस से निपटने में हेल्प कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना है और अनसर्टेनिटी का भार आपके कंधों पर। घबराने की बजाय एक पल के लिए रुकें और एक डीप ब्रेथ लें। स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल को याद करें और उन चीथटन पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके एक्शंस और रिएक्शंस। यह है स्टोइसिज्म इन एक्शन। कल्पना कीजिए कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे इज़न, परफेक्ट लिव्स की पिक्चर्स से घिरे हुए इज़न। आपको जलन और कमी का एहसास होने लगता है, लेकिन स्टोइक प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड को याद रखें। अपनी लाइफ में अच्छी चीथटन पर ध्यान केंद्रित करके आप प्रेजेंट में सेटिस्फैक्शन पाते इज़न। दिस इज स्टोइसिज्म की पावर इज। कल्पना कीजिए कि आप एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे इज़न, आपकी प्लान्स अपसाइड डाउन हो गई इज़न। घबराने की बजाय स्टोइक प्रिंसिपल याद रखें, अनएक्सपेक्टेड की एक्सपेक्ट करो। आप पहले से ही मेंटली डिफिकल्टीज के लिए तैयार है सन, आप अडेप्ट करने और उन्हें ओवरकम करने के लिए तैयार है सन। दिस इज स्टोइसिज्म का एसेंस इज। स्टोइसिज्म की यह बात बहुत खूबसूरत है कि ये सबके हो है पीस और संतोष पाना। बिलीव मी, यह एक ऐसा करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो करने फॉर हु तैयार रहना है। स्टोइसिज्म एक सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम अपने अंदर स्ट्रेंथ और रेसिलियंस बनाते हैं। इसका मतलब है मुश्किलों को सीखने फॉर मौके की तरह देखना, तो उस चीजों को एक्सेप्ट करना जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और एक वर्चुअस लाइफ जीने पर ध्यान केंद्रित करना। आज की बिजी लाइफ फॉर केओस में भी पीस और संतोष पाना। बिलीव मी, यह एक ऐसा सफर है लायक केस। स्टोइसिज्म को फॉलो करो, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो, ग्रेटफुल रहो, फियर्स का फेस करो, दैट यू हैव एक satisfying life है, no matter how challenges come your। स्टोइसिज्म की लेगेसी एक फिलॉसफी जो सेंचुरी से रेलेवेंट बिन कमिंग गाइड है, एक गाइड दोज ऑल फॉर हु जो लाइफ की चैलेंजेस का सामना विजडम, रेजिलियंस और इनर पीस फॉर साथ करना चाहते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।